बादबा मुलाजा में मैं फजल इमाम अली। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूम कर प्रचार कर रही है। उधर नंदीग्राम में अलग तरह का शोर है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादबा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ ये गुजारिश, निवेदन भी है कि अगर अभी आप अपनी क्षमता के अनुसार बादबा मुलाजा को आर्थिक सहयोग दे, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आपके सामने रख सके। तो बंगाल में सियासी पारा उफान पर है। ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने। हालांकि इधर भाजपा को भी उम्मीदवारों का टोटा ही पड़ा हुआ, इसलिए अभी तक उसने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा भी हुआ और उन्होंने खेला होवे पर लेकर बहुत सारे तंज भी कसे, लेकिन खेला तो होगा। ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी का खड़पन, जिद्दी, जो उनका मिजाज है एक जिद वाला, वो कई तरह के खेल करेगा। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। जाहिर है कि चुनाव है और अगर ये बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने वादों को, खासकर गरीबों को लेकर बहुत सारे काम किए और फिर उन्होंने वादे किए हैं, रोजगार के भी वादे किए हैं। उधर नंदीग्राम में एक अलग तरह का संग्राम चल रहा है। ममता बनर्जी के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी अब अलग थलग पड़ते हुए उसी नंदीग्राम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां नारा लग रहा है नंदीग्राम का गद्दार, दीदी के चाई, दीदी छेड़ो कुछो नाय, दीदी जनो जीवनो देते पारो। तो इस तरह की चीजें हैं कि दीदी के लिए मैं जान भी दे दूंगी और इस तरह की। बड़ी दिल बात यह है कि एक जिस तरह का एक माहौल दिखाई दे रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो वहां बंगाल में जाकर रच बस गए हैं, उन वो ममता को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो उस तरह का एक उत्साह दिखाई दे रहा है उनमें ममता बनर्जी को लेकर, उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि बंगालियों का क्या हाल होगा। क्योंकि दरअसल अपनी संस्कृति, अपने वजूद को लेकर बंगाल और बंगाली बहुत संवेदनशील शुरू से रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पाखंड के बावजूद, तिकड़म के बावजूद भाजपा के, बंगाल जो है वो हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों में और धार्मिक रंग में बहुत नहीं रख सकता, क्योंकि एक लेफ्ट कल्चर वहां बहुत सालों तक रहा और आज भी लोगों को जहन में, लोग सियासी लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन धर्म के नाम पे वहां अभी तक पाखंड नहीं हुआ है। धर्म, धार्मिक झगड़े, दंगा फसाद लगभग ना के बराबर हुआ। भाजपा के घुसपैठ के बाद जरूर कुछ इस तरह की बातें हुई, लेकिन फिर भी आमतौर पर वहां का जो संपन्न वर्ग है, भद्र लोग है, वो कोबरा और जैसे शब्दों से बहुत अपने को दूर रखता है कि मारेंगे यहाँ लाशे शाशान जैसे बात, जैसे डायलॉग से अपने को दूर रखता है और चुनाव को लेकर एक अलग तरह का अलग तरह की जागरूकता, एक अलग तरह की समझ है। और दूसरी तरफ उधर ममता बनर्जी पे जो हमले हुआ, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही नाटक है, नाटक किया ममता बनर्जी ने, व्हील चेयर पे उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो इसे लेकर भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हालांकि ममता बनर्जी पे हमले को लेकर बहुत कुछ साफ कहा नहीं कि हमला हुआ या साजिश है, लेकिन जो एक्ट है या जिस तरह का वो चुनाव आयोग ने जो ऑर्डर दिए या जो एक्ट कह सकते हैं, उससे साफ होता है कि ममता बनर्जी का तो जो हमला हुआ वो नाटक नहीं था। हालांकि चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि किसी विपक्षी दल की साजिश थी, अब भले साजिश हो या ना हो, लेकिन हमला तो हुआ। ये खबर महत्वपूर्ण थी, अखबारों ने इसे छापा भी था, तरह तरह के शीर्षक भी लगाए थे, लेकिन यह है कि कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम की घटना के लिए एसपी डीएम के खिलाफ कार्रवाई की
और बंगाल के 2 IPS अफसरों को निलंबित करना अपने आप में साबित करता है कि एक घटना हुई, हमला हुआ। और जो बातें छन के आती है उसमें ये बात भी आती है कि अनजाने लोगों ने कथित रूप से ममता बनर्जी को धक्का दिया। ममता बनर्जी भी तो यही कह रही थी, आरोप भी तो यही था, और इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने की है। भले साजिश न कहे वो, लेकिन बात तो साफ कही उसने। ये अलग बात है कि जिस तरह से JP नड्डा के घर के काफिले पर हमले लोग एक तूफान खड़ा कर दिया गया था। हालांकि तब ममता बनर्जी ने भी इसे नाटक कहा था और कई तरह के संबोधनों से JP नड्डा को नवाजा था, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसी दौरान मनीष सिसोदिया के घर पर तोड़ फोड़ हुई। किसने की? अभी तक दिल्ली पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली जल बोर्ड में भाजपा के नेताओं ने जिस तरह का तोड़ फोड़ किया, वहां के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस अभी भी खामोश। और JNU के उन गुंडों पर जो JNU में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट करती है, वो शर्मा जी की बेटी अभी तक नहीं मिली, वो कोमल शर्मा, पता नहीं दिल्ली पुलिस को मिलेगी भी या नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी साजिश या हमला जो भी कहा जाए, हमला हुआ, इस पर पुष्टि तो न चाहते हुए भी चुनाव आयोग ने कर ही दी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप में ममता की बात को सच साबित करती है। ममता बनर्जी को लेकर जो भीड़ जुट रही है वो भी अपने आप में अद्भुत है। और व्हील चेयर पे ही सही, वो जगह जगह जा रही। कलकत्ता में भी उन्होंने पदयात्रा की व्हील चेयर पे बैठ के। और शेर याद आ रहा है कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम को मदद मिलती है। यानी कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम को मदद मिलती है। बाकी तो आप समझदार हैं, आप तमाम लोग इस शेर का मतलब समझ गए होंगे। समझे और समझकर पाखंड को पूरी तरह समझें। नतीजे 2 मई को आएंगे, तब साबित होगा नाटक था या ममता बनर्जी की बातों में हकीकत थी। फिलहाल ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, उनके खिलाफ अमित शाह, उनका पूरा कुंबा पूरी ताकत से लगा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो भाई चलो। सारी ये देखिए TMC के कार्यकर्ता नेता सभी कोई हाथ में झंडा लिए और दिए लेके কি আছে কি আছে